आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते नान्यपन्था विद्यते आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान के इस पवित्र मंच पर विराजमान आचार्य प्रियेश जी बहुत ही सहज सरल बोधगम्य शब्दों में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे थे। उनका उपदेशन वंदनीय अभिनंदनीय रहा। मैं उनका समस्त मंच की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, हमारे समिति के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, आदर और सम्मान के योग्य राम भज मदान जी, श्रद्धेया माता जी आर्य चंद्रकांता जी, अनिल कुमार दुबे जी, मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, आज तो युवा दिखाई दे रहे हैं पूरी तरह, आदरणीय अनिल नरूला जी, बलराम सेन जी और हमारे राष्ट्रीय संयोजक आयोजक संचालक कर्म योगी। नाम कम पड़ते जा रहे हैं, कृष्ण के करोड़ हैं, इनके पता नहीं कितने बनेंगे। तो उनके लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उनकी कर्मवीरता, कर्म के प्रति समर्पण हम सबको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। बहुत ही सुंदर चर्चा हो रही थी। क्योंकि समय थोड़ा है तो उस पर अधिक समीक्षात्मक शैली में न जाकर के सीधे आज के विषय पर आते हैं। और आज का विषय है हमारे लिए आज देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी, हिंदू राष्ट्र नीति के समर्थक, हिंदुत्व के ध्वजवाहक, और जब गहन अंधकार छाया हुआ था तब एक आशा की किरण के रूप में भारत के राजनीतिक गगनमंडल पर अपनी दिव्य आभा से, अपने दिव्य तेज से प्रकाश फैलाने वाले छत्रसाल जी महाराज की आज जयंती है। 4 मई 1649 को आज के दिन हमारे इस महान वीर योद्धा का जन्म हुआ था। पिता चंपत राय थे, जिनका नाम हमने खूब सुना है। हमारे परम योगी जी के माध्यम से, लखनलाल जी के माध्यम से टीकमगढ़ में जाने का इस बार अवसर प्राप्त हुआ। श्रद्धेय पुरुषोत्तम मुनि जी का सानिध्य निरंतर उस समय मिल रहा था। उसी टीकमगढ़ में इनका जन्म स्थल है। मैंने वहां पर महाराज रुद्र प्रताप सिंह का नाम लिया था। संचालक जी को ध्यान होगा, उन्हीं की वंश परंपरा में इनका जन्म हुआ। और अपने काल में 2 बड़े क्रूर बादशाहों से लड़ने का और हिंदुत्व के ध्वज को ऊंचा रखने का काम इन्होंने किया। शाहजहां और औरंगजेब दोनों का क्रूर काल उस समय चल रहा था। 1649 के बाद, यद्यपि 1658 में शाहजहां पर्दे से हट गया, तो उस समय तो ये बालक थे, परंतु मुगल काल के सबसे अधिक क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब से तो इनको निरंतर और आजीवन लड़ना पड़ा। क्योंकि
ये 1649 में जन्मे थे और 1731 में इनका 82 वर्ष की अवस्था में देहांत हुआ था। 82 वर्ष के इस काल में 1658 से लेकर के 1707 तक का जो औरंगजेब का काल आता है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। यानी कि इनके पूरे जीवन में औरंगजेब की क्रूरता और इनकी वीरता दोनों वर्सेस के रूप में, बनाम के रूप में कार्य करते रहे। घटनाओं को, इतिहास को खंगालने की, उसकी समीक्षा करने की, उसका समीक्षण, परीक्षण, निरीक्षण करने की एक विशिष्ट शैली होनी चाहिए। परंपरागत रूप से जो कुछ सुना है उस पर आंख मूंद करके विश्वास करना, या उसी को अकाट्य प्रमाण मान लेना, या उसी को ब्रह्म वाक्य मान लेना, समझो कि अपने आप को बौद्धिक रूप से हम किसी के यहाँ पराधीन रख रहे हैं, कहीं ना कहीं गुलाम रख रहे हैं। और इस बौद्धिक गुलामी से विमुक्त हो जाना हमारे भारत को समझो अभियान का प्रमुख उद्देश्य है, सबसे अहम उद्देश्य। तो ये इनकी माँ सारंधा लाल कुंवरी, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये लाल कुंवरी अलग थी और ये अलग थी, लेकिन कुछ का कहना है कि ये दोनों एक थी। परंतु एक बात निश्चित है कि चंपत राय की धर्मपत्नी सारंधा और उनका पुत्र छत्रसाल, जिसका वास्तविक नाम शत्रुसाल था, छत्रसाल बिगाड़ करके बोलने लगे, असली नाम था शत्रुसाल, जो शत्रु को साल दे। तो हमारा सारंधा जैसी देशभक्त माँ के हृदय में जन्मा हुआ नाम था, क्योंकि वो माँ थी जिसने अपने भाई अनिरुद्ध को, जब वह मैदान को छोड़ करके, युद्ध के मैदान को छोड़ करके चला आया था, और जब इनकी शादी भी नहीं हुई थी सारंधा, रानी सारंधा की, उस समय उन्होंने अपने भाई को लताड़ा। तब इनकी भाभी ने कहा था कि यदि अपना पति होता तो जानती, जब अपना पति कभी संयोग से ऐसी अवस्था में आएगा और जब उनके साथ ऐसा करोगी तो देखूंगी, जानूंगी। तब उन्होंने कहा था यदि अपना पति होता तो छाती में छुरा घोंप देती अगर इस तरीके से आ जाता। तो जो माँ अपने पति के लिए इतनी कठोर हो सकती थी, यानी कि देशभक्ति सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, जिसके लिए जीवन का व्रत रहा, जिसके लिए कुछ संबंध उसके सामने कुछ नहीं था, वह माँ ही अपने बेटे का नाम शत्रुसाल रख सकती थी, क्योंकि उसको पता थी कि उस समय शत्रु कितने थे और उन शत्रुओं को सालना उस समय की कितनी बड़ी आवश्यकता थी। नाम के पीछे भी इतिहास देखिए, मानसिकता देखिए, सोच देखिए, चिंतन देखिए, नाम रखने में भी क्या कमाल की बात थी। उसी समय संयोग की बात थी कि देश में शिवाजी भी बड़ा कार्य कर रहे थे और शिवाजी के साथ हमारे इस योद्धा का समामेलन होता है। 1670 के करीब की घटना है। उससे पहले छत्रसाल शिवाजी महाराज के मिलन से पहले औरंगजेब की सेना में रहते हैं। ये अजीब बात थी, एक देशभक्त माता पिता का बेटा संयोग से, परिस्थितिवश औरंगजेब के लिए लड़ रहा था, लेकिन लड़ते हुए उनको ये विवेक होता है कि शिवाजी से मिला जाए, और शिवाजी से मिलते हैं तो शिवाजी उस समय के सावरकर और शत्रुसाल उस समय के सुभाष बन जाते हैं दोनों।
पहली मुलाकात होती है और पहली मुलाकात में ही शिवाजी क्या कहते हैं, जैसे सावरकर जी ने सुभाष को प्रेरित किया था, दोनों का नाम सावरकर, सुभाष, और उस समय छत्रपति और छत्रसाल दोनों मिलते हैं, वैसे ही उस समय शिवाजी ने कहा कि तुम कहाँ पड़े हो कीचड़ में। जैसे स्वामी दयानंद जी महाराज ने अनेक लोगों से कहा कहाँ कीचड़ में पड़ा है फूल सिंह, निकलता क्यों नहीं, निकल गए हो। तो शिवाजी ने कहा कि कहाँ कीचड़ में पड़ा है, देश के लिए काम क्यों नहीं करता, इधर को क्यों नहीं आता। लो महाराज छोड़ दिया आज, ये इतिहास नहीं बताया जाता। उन वीरों का वो तड़पाने वाली कहानी जो तड़प पैदा करती है, वो हमारे लिए जी रहे थे, हमारे लिए कष्ट उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि इधर आ जा, और देश में हिंदू राज्य की स्थापना के लिए, आर्य राष्ट्र की स्थापना के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, आर्यत्व की रक्षा के लिए, वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए, शब्द चाहे जो हो, भाव ये था इसके लिए काम करो। और उस दिन से छत्रपति के कहने से छत्रसाल शत्रुसाल बन गए और देश के लिए काम करने लगे। ये वो वीर था जिसने इस प्रेरणा के पश्चात एक राजाज्ञा से सैकड़ों मंदिरों को तोड़ने वाले औरंगजेब को परास्त किया। फिर ये उस समय की ऐतिहासिक घटना है। जिस औरंगजेब ने इतना बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था, उसको परास्त करना, ये बहुत बड़ी घटना थी। और आज हम अपने उस सूरवीर को अपने इस मंच के माध्यम से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उसके इन गौरवपूर्ण कार्यों को स्मरण कर। उन्होंने वो कार्य किया, करके दिखाया, और देश के इतिहास में अपना साम्राज्य निर्माता के रूप में नाम स्थापित किया। हनुटेक में थे, हनुटेक में रहते हुए एक हमारी बहन को कई मुगल सैनिकों ने पकड़ रखा था। उससे निकाह कौन करे, इस पर आपस में संघर्ष हो रहा है। उस संघर्ष को शांत करने के दृष्टिकोण से उन लोगों ने निर्णय लिया कि इसका सब एक साथ उपभोग करेंगे। आप समझ गए होंगे, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, एक साथ उपभोग करेंगे। इन शब्दों को छत्रुसाल कहीं सुन रहे थे, तुरंत एक शेर की भांति दहाड़ करके उनके सामने आ खड़े होते हैं, और इनकी एक हुंकार से वो जितने मुगल सैनिक थे वहां से भाग जाते हैं। बहन का सम्मान बचता है, समझो माँ भारती की लाज बचती है। माँ भारती की लाज बचाने वाले इस सूरवीर के सामने वो कन्या विवाह का प्रस्ताव रखती है और कहती है कि मैं आप जैसा सूरवीर पुत्र चाहती हूँ जो मेरे से जन्म के साथ हुआ। महाराज, मैं आप जैसा योगी सन्यासी पुत्र चाहती हूँ। तो उन्होंने भी कहा था कि मुझे ही पुत्र मान लो। यही बात शत्रुसाल ने उस समय कही थी कि ये पाप देवी मुझसे मत कराइए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि आपको मेरे जैसे पुत्र की आवश्यकता है तो मैं ही आपका पुत्र हूं, ये स्वीकार कर लो। ये हमारे देश का चरित्र है, ये हमारे देश की गंगा जमुनी संस्कृति का नहीं, ये वैदिक संस्कृति का मूल्य है। गंगा जमुनी संस्कृति में तो रोज हत्याएं होती हैं, रोज बलात्कार होते हैं, रोज अपराध होते हैं, और उन अपराधों का महिमा मंडन होता है। बड़े नेता कह देते हैं कि बच्चे हैं, गलती कर ही देते हैं। ये नहीं था हमारे यहाँ। ये सूरवीर इस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, जिनकी माँ ने, जिनके पिता ने जीवन भर केवल एक संकल्प लिया कि धरो, पकड़ो, मारो, शत्रु है, छोड़ो मत। माँ जीवन भर इस बात को चिल्लाती रही, चीखती रही, कहती रही। पिता इसी बात के लिए समर्पित होकर के कार्य करते रहे। उस घर में
तो ऐसे देशभक्तों का जन्म लेना स्वाभाविक है। अंत में एक बात कह करके समाप्त करता हूँ। महारानी सारंधा अपने पति के साथ अपने बुंदेले को छोड़कर हमारे लखनलाल जी आज विशेष प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र की बात हो रही है। तो बुंदेलखंड को छोड़कर वो दिल्ली में आ जाते हैं। दिल्ली के लाल किले में सारंधा उदासीन रहने लगती है। एक दिन महाराज चंपत राय उनसे पूछते हैं, सारन, मैं जब जब से आप यहाँ आई हो तब से देख रहा हूं आप उदास सी रहती हैं। तो वह कहती हैं कि महाराज, जब मैं अपने बुंदेले में थी तो वहां पर मेरा सम्मान कौशल्या की तरह था, मैं कौशल्या थी। और आज मैं एक सेनापति की, एक मातहत व्यक्ति की पत्नी हूँ, चेरी हूँ। मुझे उस दृष्टिकोण से देखा जाता है, इसलिए मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मुझे स्वच्छंदता, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, स्वाधीनता चाहिए। महाराज को बात लग गई, चले गए छोड़ करके। प्रेरणाएं कितनी मजबूत होती हैं। छत्रसाल शत्रुसाल बन जाते हैं शिवाजी की प्रेरणा से। चंपत राय अपनी पत्नी की प्रेरणा से देशभक्त बन करके सारे सुख सुविधाओं को लात मार करके चल देते हैं, चलो देश की सेवा करेंगे। तो उन्होंने कहा था, उसी को किसी कवि ने दूसरे शब्दों में व्यक्त किया है, मिले खुश्क रोटी जो आजाद रह कर, गुलामी के हलवे से है लाख बेहतर। गुलामी के हलवे से है लाख बेहतर। गुलामी के हलवों को लात मार करके खुश्क रोटियों को खाने के लिए जिन लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया, उन सब को हम सादर स्मरण करते हैं, सादर नमन करते हैं। उन्हीं के कारण आज हमारी ये शास्त्र चर्चा यहाँ पर हो रही है। उन्हीं के कारण आज हम जीवित हैं, उन्हीं के कारण आज हमारा नाम है। तो अपने इस महान योद्धा को, शूरवीर को हम सादर स्मरण करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। और मैं निवेदन करने लगा हूँ